बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SRO 43 के तहत जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि अभी भी दर्जनों केसेस पेंडिंग पड़े हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड जो केसेस थे उसके अलावा बाकी जो मामलात हैं उसमें हुकूमत लैतुल-लैल से काम ले रही है, और मुझे नहीं मालूम कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से या चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से, लोक भवन से या CM ऑफिस से ये नाकामी हाथ लगी है या कुछ और मामलात हैं। एक दिन के अंदर, ये जो कल वाला दिन बीता है, मार्च की 16वीं तारीख को 22 लोगों के ऑर्डर्स निकाले गए, 48 से लेकर 67 के दरमियान। 22 ऑर्डर शाम को जाकर हुआ, यानी एक दिन में 22 अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। ऑर्डर मेरे हाथ में है, मैं उसकी तशरीह आपके सामने रखूंगा। रेस्ट जिनके केसेस हैं उस पर कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, रोज़ाना मुझे मैसेजेस आ रही हैं, मेल्स आ रही हैं। जब हमने कंफर्म किया तो पता चला कि डिपार्टमेंट्स को ऑलरेडी कह दिया गया है, फाइल्स चली गई हैं, लेकिन वो फाइल्स क्यों धूल चाट रही हैं ये समझ से परे है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की तरफ से ये 22 अपॉइंटमेंट लेटर्स SRO 43 के तहत एक दिन में दिए गए, 347 से 368 के दरमियान। और वो जो कल नौकरियां दी जा रही थी, सिर्फ वो बातें नहीं हैं, इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर सरकार इकदाम उठा रही है। जिन लोगों को ज़रूरत है नौकरी की या सरकार के उस क्राइटेरिया में आते हैं, अनफॉर्चुनेट पार्ट है, कोई ज़्यादा फ़र्क हुकूमत को महसूस नहीं हो रहा है। सरकार अपने ऑर्डर में लिख रही है, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 354/JK-GAD ऑफ 2026, 13/3/2026 का। Sanction is hereby according to temporary appointment of Mrs. Ruby Jan, daughter of Shri Mohammad Abdullah Bhatt and wife of late Shri Azad Hussain Mir, ex-constable, home, multitasking और पे लेवल, ये सारी चीज़ें आई हैं। अब जो सब्जेक्ट है तो उस पर पता चलता है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ऑफ मिसेज़ रूबी जान, डॉटर ऑफ मोहम्मद अब्दुल्ला भट्ट, और ये वाइफ हैं मरहूम आज़ाद हुसैन मीर की, कांस्टेबल रहे होम डिपार्टमेंट में, और योरक्षीपुरा, तहसील काजीगुंड, ज़िला अनंतनाग, जम्मू कश्मीर रिहैबिलिटेशन स्कीम 2022 के तहत, कैलेंडर ईयर 2024 जिसके तहत लगी है। रेफरेंस जो है वो दिया जा रहा है कि सेटिस्फैक्ट्री कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। CID की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ये सारा सिलसिला आगे बढ़ रहा है। अब कल भी जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब के अलावा जो बाकी कामकाज है, जिसमें महकमा दाखिला अपना काम कर रहा है, मिलिटेंसी रिलेटेड केस में, फायरिंग रिलेटेड किसी इंसिडेंट में, किसी और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में जिन लोगों की जानें गई हैं, जो सरकारी मुलाजमत जिनकी थी, नेक्स्ट ऑफ किन को जॉब प्रोवाइड की जाती है 1994 के SRO 43 के तहत। और उसके बाद वो जो 2022 की रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम है, जिसमें कुछ कवायद में तब्दीलियां हुई थोड़ी सी, वो सिलसिला जारी है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से 50 लोगों को नौकरियां फराहम की गई। एक दिन में 22 ऑर्डर SRO 43 के तहत, और रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम के तहत भी बाकी नौकरियां, तो वो 50 मिलाकर और इनके साथ जोड़ा जाए 60-70 बन जाती हैं। लेकिन हुकूमती सतह पर ये डिटेल्स बहुत ताख़ीर से आ रही हैं, जिस पर हमें अफसोस का इजहार भी करना चाहिए कि जिन लोगों को फौरी तौर पर ज़रूरत है, कई सालों से कई केसेस पड़े हैं, कई बच्चियां हैं जो आज भी इंतज़ार कर रही हैं, शादी के लिए ज़रूरत है, ज़िंदगी आगे चलानी है, माँ उनके सामने बेवा पड़ी है, कोई कहीं से जवाब नहीं आ रहा। तो इस सिलसिले में हमने गुजारिश भी कंसर्न अथॉरिटीज़ से की है कि सिर्फ और सिर्फ होम डिपार्टमेंट के केसेस को मत देखिएगा, महकमा तालीम वाले भी देखिएगा, जल शक्ति वाले भी देखिएगा, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के भी देखिएगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी देखिएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट के भी देखिएगा, और इसके अलावा बाकी जो सिविल लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जिन लोगों ने ज़िंदगी अपनी गंवाई है, नेक्स्ट जो उनके अपने लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो कम से कम उनको भी इस पर तवज्जो जानी चाहिए। सो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि कोई ज़्यादा फ़र्क सरकार को इस पर पड़ा नहीं है। बहुत जल्दी इस पर काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ठोकरें खाएंगे। जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से ये 22 या बाकी नौकरियां देने का सिलसिला है, फौरी तौर से इस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि मुझे खुद इस पर अफसोस इसलिए भी होता है क्योंकि खुद टॉप लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार के निचले लेवल को अफसरान को कहा कि फ़ाइल जल्दी क्लियर कीजिएगा, लेकिन मालूम नहीं है क्या हो रहा है। अब कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी डिटेल्स बताइएगा जिस जिसके केसेस हैं, तो उनको रीड आउट करके हम चीज़ों को और समझने की कोशिश करेंगे बड़ी गहराई के साथ।